दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से एक ने अरबों रुपए लुटाकर इंग्लैंड की सारी चॉकलेट खरीद ली। उसने हजारों मजदूर लगा दिए सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी को वो सुनहरी टिकट मिल जाए। ये गोल्डन टिकट्स दुनिया में सिर्फ 5 ही थे। इन्हें बनाया था एक रहस्यमय चॉकलेट वाले मालिक ने। उसकी फैक्ट्री अजीब थी, कभी किसी को अंदर काम करते हुए नहीं देखा था, पर फिर भी लाखों टन मिठाई रोज बाहर निकलती थी। सबको हैरानी थी कि अंदर आखिर होता क्या है। लेकिन अब उस मालिक ने सबको एक मौका दिया था, जिसके पास भी वो गोल्डन टिकट होगी वो उसे अपनी फैक्ट्री का विजिट करवाएगा और उन 5 टिकट वालों में से किसी एक को मिलेगा सबसे बड़ा इनाम। जैसे ही ये खबर बाहर निकली, पूरी दुनिया पागल हो गई। हर एक इंसान वोंका के चॉकलेट खरीदने लगा। सबसे पहला टिकट जर्मनी के एक मोटे बच्चे को मिला। उसमें कोई भी हुनर नहीं था, बल्कि वो भुक्कड़ था और हर टाइम खाता रहता था। टिकट भी उसने खाते खाते बड़ी मुश्किल से बचाया था। दूसरा टिकट मिला इंग्लैंड की एक बिगड़ी हुई लड़की को। उसके बाप ने अरबों रुपए खर्च कर दिया, आखिरकार वो टिकट खरीदी। तीसरा टिकट मिला अमेरिका की एक लड़की को। वो इतनी जिद्दी थी कि हर रिकॉर्ड तोड़ना चाहती थी। उसने साफ साफ कह दिया कि बड़ा इनाम तो सिर्फ उसी का होगा। देखते ही देखते चौथा टिकट भी मिल गया एक क्लेवर लड़की को। वो लड़की बहुत ही तेज थी। उसने बस फैक्ट्री के प्रोडक्शन टाइम और मौसम का हिसाब लगाकर वो टिकट खरीद लिया। उसे ये बस बच्चों का खेल ही लगता था। अब सिर्फ एक ही टिकट बचा था। फैक्ट्री के पास ही एक छोटा सा बच्चा रहता था, चार्ली। उसका घर तो ऐसा था जैसे टूटते टूटते बचाओ, और उस घर के अंदर 7 लोग रहते थे। उसका बाप एक टूथपेस्ट फैक्ट्री में मामूली सी नौकरी करके घर चलाता था। चार्ली टूटे हुए टुकड़ों से फैक्ट्री का एक नक्शा भी बना लेता था। चार्ली का दादाजी वोंका की फैक्ट्री में काम करता था। उसने देखा था कि कैसे वोंका की चॉकलेट पूरी दुनिया में फैल गई थी। वो बड़े प्राउड से चार्ली को वोंका की कहानी बताता था। उसने उसे बताया कि एक बार इंडिया का राजा भी वोंका को बुलाता है, लेकिन वहाँ पर जासूस घुस आए और चुपके से नुस्खे चुराकर वैसी ही मिठाई बनाने लगे, जैसे कभी न पिघलने वाली आइसक्रीम, हमेशा चलने वाली च्युइंगम और इंसानों से भी ऊंचा बबल। धोखे से नाराज होने के बाद वोंका ने सबको नौकरी से निकाल दिया और फैक्ट्री को बंद कर दिया। लेकिन फिर फैक्ट्री सालों बाद दोबारा से चलने लगी। किसी ने भी एक भी कर्मचारी को अंदर जाते हुए नहीं देखा था। सबके मन में यही रहस्य बना रहा। एक बार चार्ली के बाप ने खुशी खुशी उसे एक चॉकलेट लेकर दी। वो चॉकलेट उसे सिर्फ उसके जन्मदिन पर ही मिलती थी। सारे घर वाले उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ये चॉकलेट शायद कोई लकी चॉकलेट होगी। जैसे ही उसने चॉकलेट खोला तो सिर्फ साधारण सी चॉकलेट निकली। उसमें वो गोल्डन टिकट नहीं थी। चार्ली ने वो चॉकलेट सब में बांट दी, लेकिन दादाजी हार नहीं मानने वाले थे। उसने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, वो चार्ली को दिए और कहा कि जा एक और चॉकलेट ले आ। लेकिन दूसरी चॉकलेट में भी वो गोल्डन टिकट नहीं निकली। निराश होने के बाद फैक्ट्री के दरवाजे के पास खड़े होकर चार्ली सपने देखने लगा। तभी उसे बर्फ के अंदर पड़ा हुआ एक नोट दिखाई देता है। वो भाग कर गया और उन पैसों से एक चॉकलेट खरीद ली। उसने धीरे धीरे उस चॉकलेट को खोला और उसमें से वो गोल्डन टिकट निकल आई। चार्ली खुशी से झूम उठा, लेकिन आसपास के लोग वो टिकट उससे छीनना चाहते थे। फिर दुकानदार ने उसे बचाकर कहा कि भागो और घर वालों के साथ जश्न मनाओ। घर पहुंचकर दादाजी ने जब वो टिकट देखा तो खटिया से उठकर नाचने लगे।